नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह। आज मैं हेयर केयर के बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसा मैंने देखा है कि 80 to 85% लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं। आए दिन कुछ न कुछ हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही रहती है। और वैसे भी आज का दौर जो कि कोविड से बहुत लोग परेशान हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है कि हेयर फॉल की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा पाया गया है कि हेयर फॉल के और भी रीजन हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा एनीमिया एंड मैनी मोर। बट आज मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करूंगी कि न्यूट्रिशन से आप कैसे अपने बालों को काला, घना, लंबा, सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। तो सारी प्रॉब्लम को थोड़ा साइड में कर दीजिए और आज हम अपने बालों को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे। हमारी अच्छी बालों की ग्रोथ के लिए नेचुरली वो ब्लैक रहें, उसमें बाल्डनेस नहीं आए, शाइन करें और लंबे समय तक काले, घने और सुंदर बने रहे, उसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन को अपने फूड में शामिल करना होगा, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। एक्चुअली 3 साइकिल होती है, 3 चरण होते हैं बालों का। उसमें सबसे पहले ग्रोथ आता है, देन ट्रांजिशन आता है, देन शेडिंग आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर 50 to 100 बाल प्रतिदिन झड़ते हैं तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। बट अगर इससे ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो जरूर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसकी जो साइकिल होती है और उसमें जब बाल ग्रोथ की जो साइकिल आती है तो उस समय आपको भरपूर न्यूट्रिशन आपके डाइट में होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बाल ज्यादा सुंदर और मजबूत ग्रो होंगे। तो इसके लिए जो ये 3 चरण हैं वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप अपने बालों को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स पाए जाते हैं जो कि हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और हमारे बालों को नरिश करने के साथ साथ उनको मॉइस्चर भी प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये हमारे बालों को ड्राई होने से और बेजान होने से बचाते हैं। अगर हम विटामिन ए रिच फूड की बात करें तो इसमें शामिल है गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें फिश भी शामिल कर सकते हैं एंड मीट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आप पपाया एंड मैंगो अपने फ्रूट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये जो है अलग अलग फॉर्म जैसे कि B1, B2, B3, B5, B7, B12 एंड फोलेट के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो B2, B7 मीन्स बायोटिन, B12 एंड फोलेट, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी कमी हमारे डाइट में होती है तो हमारे बाल रूखे, बेजान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा झड़ने लगते हैं, क्योंकि बायोटिन मीन्स B7 ये हमारे बालों के केराटिन स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है एंड B12 ये हमारे बालों को कंडीशनिंग करने में हेल्प करता है। इसलिए आप अपने फूड में जो चीजें शामिल कर सकते हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट, शकरकंद, देन नट्स एंड सीड्स, एवोकाडो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन एग योक एंड फिश भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने डाइट में B2 मीन्स राइबोफ्लेविन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ले सकते हैं कर्ड, टोफू, मशरूम, आलमंड, ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मीट भी आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। इसमें आपको राइबोफ्लेविन की अच्छी मात्रा मिल जाती है। फोलेट की मात्रा अपने डाइट में शामिल करने के लिए आप ले सकते हैं बीटरूट, एस्पेरेगस एंड आलमंड।
इससे आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक पूरी हो सकती है। तो इन चीजों को आपको अपने डाइट में शामिल करना है। फोलेट के लिए आप अपने डाइट में ले सकते हैं बीटरूट, एस्पेरेगस एंड एग। ये अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो हमें बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, बालों की रिपेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये कोलेजन के निर्माण में भी काफी हेल्पफुल रहता है। कभी कभी हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आयरन आपकी बॉडी में है बट अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं है तो आयरन अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और इस तरीके की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप विटामिन सी रिच फूड लेते हैं तो आपके बाल ज्यादा हेल्दी, सुंदर और मजबूत रहते हैं, क्योंकि ये बालों की रिपेयर के लिए काफी अच्छा होता है। विटामिन सी रिच फूड की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं संतरा, पपाया, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ये सारी चीजें आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि वेजिटेबल्स की बात करें तो आप ग्रीन वेजिटेबल, शिमला मिर्च, ये सारी चीजें ले सकते हैं। पोटैटोज भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी रिच फूड भी हमें अपने डाइट में शामिल करना है अगर हमें अपने बाल बहुत ही सुंदर, हेल्दी और मजबूत चाहिए और हेयर फॉल से हमें बचना है। तो अगर देखा जाए कि सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जब ये हमारे स्किन पर पड़ती है तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता है। साथ ही साथ कुछ फूड्स होते हैं जो विटामिन डी जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, बट इनके जो फूड सोर्स है वो काफी कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसमें अगर देखा जाए विटामिन डी रिच फूड जो है वो है फिश ऑयल, मशरूम, फोर्टिफाइड फूड, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ एग योक है। इन सबको आप अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको विटामिन डी रिच फूड मिलेगा, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत होंगे और जिससे आपके बाल झड़ना कम होंगे और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको विटामिन डी रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल करना है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये कैपिलरीज को इन्वोक करके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो हेयर फॉल की समस्या कम होती है और हमारे हेयर को अच्छा बनाता है। साथ ही साथ ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे बालों को फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति से बचाता है, होने वाले नुकसान से बचाता है, जिससे हमारे बाल ज्यादा स्वस्थ और मजबूत एंड शाइनी रहते हैं। अगर हम लोग विटामिन ई रिच फूड की बात करते हैं तो इसमें जो आते हैं वो है पालक, ब्रोकली, एवोकेडो, एग, आलमंड्स एंड चिकन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और आप अपने डाइट में ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो भी रेमेडीज आपको बताई है, जो भी फूड मैंने बताया है कि आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, प्लीज आप वो जरूर शामिल कीजिए। उससे आपके बाल काफी हेल्दी होंगे, काले, घने, सुंदर, लंबे बाल आप पाएंगे और जो भी बालों की समस्या है जैसे रूखे, बेजान, बाल्डनेस, हेयर फॉल और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे आप बहुत ही जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी बताई हुई चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और खुद भी इन चीजों का बेनिफिट उठाइए, इन सारे फूड्स को अपने डाइट में शामिल करके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।